नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। देश सरकार के 16 साल तेजस्वी यादव ने लगाई सवालों की झड़ी, 21 बिंदु पर मांगा जवाब। पटना में बेखौफ अपराधी ने दिन दहाड़े जदयू नेता को मारी गोली, गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती। पटना में बीजेपी नेता की कोका कोला एजेंसी से विदेशी शराब जब्त, 7 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और औरंगाबाद में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 16 साल पूरे होने पर जदयू के द्वारा पूरे बिहार में कार्यक्रम किया जा रहा है। जदयू के नेता से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक समेत सभी लोग जिलों में जाकर सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जदयू के नेता लोगों को यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सीएम रहते उनके लिए क्या क्या किया है। इस कार्यक्रम का नाम समावेशी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल दिया गया है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू के इस आयोजन को जश्न फेल्योर करार देते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। राजद पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने शराबबंदी कानून पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक शराबबंदी कानून की समीक्षा कर रहे हैं, अगर ऐसा चाहते हैं तो समर्थन वापस लेकर बाहर आए। उन्होंने कहा है कि राज्य में शराबबंदी कानून फेल है। देखिए, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से काफ़ी बयान आ चुका है शराबबंदी पर। शराबबंदी विफल है और शराबबंदी के पक्ष में हम लोग रहे हैं, लेकिन गरीब लोग नकली और जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। और ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में सरकार तो पिछले 5-6 साल से लागू की हुई है और नियंत्रण नहीं कर पाई। इनकी विफलता पर ही सवाल उठ रहा है ना। तो इसलिए यह बात पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से कहा जा चुका है। इसमें कोई नई बात नहीं है। समीक्षा, कमरे में बैठकर समीक्षा से इसका समाधान थोड़ा ही निकलने वाला है। और जो रिव्यू है, वो कानून जो है उस पर रिव्यू करने की बात कोई उठा रहा है तो बिल्कुल सही उठा रहा है, क्योंकि ये समीक्षा का मतलब ये है कि आप या तो उसको सख्ती से लागू कीजिए कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो, कोई अवैध शराब यहाँ नहीं आए और शराबबंदी पूरी तरह लागू, नहीं तो उसको उस पर रिव्यू कीजिए कि क्या किया जा सकता है कि जहरीली शराब पीकर लोग न मरे। यह प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और यह पूरे देश से जो ओपिनियंस आए हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को, और सरकार बीजेपी में रहकर यदि कोई यह बात बोलता है या एनडीए की सरकार में रहकर, तो उनको उस पर प्रोटेस्ट करते हुए रिजाइन करना चाहिए, उस पर समर्थन वापस करना चाहिए यदि इतना सीरियसली ले रहे हैं तो, सिर्फ बोलने से नहीं। पटना में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफ़ी तेजी से बढ़ी है। पटना के फुलवारी शरीफ में अपराधी ने जदयू नेता को गोली मारी है। गोली लगने से जदयू नेता धर्मेंद्र कुमार गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वारदात पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि फुलवारी शरीफ के मित्र मंडल कॉलोनी निवासी जदयू नेता अपने कुछ मित्र के साथ मित्र मंडल कॉलोनी स्थित जमीन विवाद पर बाउंड्री को देखने गए थे। इसी क्रम में लगभग 5 की संख्या में आए अपराधी ने उन पर फायरिंग कर दी। जागरूक जनता पार्टी बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया है। बिहार में चुनाव के समय वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली। सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने बिहार को पलायन मुक्त बनाने का वादा किया, लेकिन कोविड-19 महामारी में प्रदेश से आए हुए मजदूर को यहाँ पर नौकरी देने की भी बात थी, जो हर तरीके से ढाक के 3 पात साबित हुए, यानी कि इनके सभी बातें उल्टा हो गई। की सैलरी 40,000 से लेकर 1 लाख है, तो आप एक बताइए कि ज्यादा सैलरी वाले से हमको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि कम सैलरी वाले से? कम सैलरी वाले की आप लोग यहाँ पे गर्दनी वाले धरना। ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है और किसानों की आर्थिक संकट, इस विषय पर हम लोग आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए हुए हैं। और हम लोग शब्द का इसलिए इस्तेमाल हमने किया है क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के संयुक्त तत्वाधान में
भोजपुरिया जन मोर्चा के समर्थन के साथ, क्रांतिवीर पार्टी के समर्थन के साथ, जागरूक जनता पार्टी के नेतृत्व में यह बिहार के युवाओं को रोजगार से संबंधित जो समस्या झेलनी पड़ती है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो मारपीट के भगाया जाता है दूसरे प्रदेशों में, इनको खोलने का काम करेगी बिहार सरकार और यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर मिथिलेश चौबे जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के राष्ट्रीय संयोजक हैं हम। बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते बेरोजगारी, बढ़ते अपराध को लेकर भोजपुरिया जन मोर्चा एवं जागरूक जनता पार्टी के अन्य और भी घटक संगठन के संयुक्त आज ये धरना का कार्यक्रम रखा गया है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, न कहीं रोजगार है और न कहीं रोजगार मिलता है। भोजपुरिया जन मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी हमसे हम लोगों ने सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि अब सरकार जागो, नहीं तो बिहार की जनता को जगाने के लिए जागरूक जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। अब तक तुम लोगों ने दोस्ती जो खेला है 15 साल और 15 साल 30 साल तुम लोगों ने बिहार की जनता को छलने का काम किया है। कल आपने कार्यक्रम किया कि 15 साल बेमिसाल। क्या है 15 साल बेमिसाल? क्या पलायन रुक गया? क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो गया? क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो गया? क्या बिहार के युवाओं को आपने रोजगार दिया? इसलिए मैं अधिवक्ता रामनाथ महतो, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सर राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, सर राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस बात का ऐलान करता हूं कि बिहार में हम लोग चप्पा चप्पा हिल जाएंगे और सभी जनता को जगाने का काम करेंगे। खासकर गरीब लोग, जितने लोग तबाह हो रहे हैं, हमारे गरीब बच्चे पकड़ा के जेल जा रहे हैं, आप सबको अपराधी बना दिया है। हर बच्चा को भेज के जेल में अपराधी बना रहे हैं। मजाक कर रहे हैं आप लोग। एकदम बैठ के बढ़िया से समीक्षा कीजिए, तभी तो आपका सरकार, नहीं तो आपको सरकार को हम लोग बेनकाब करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। बीजेपी सहयोग कार्यक्रम में वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू शामिल हुए। उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर मीडिया को संबोधित किए। कैसे समाधान हो रहा है? देखिए, सहयोग कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चलता है। काफी लोग आते हैं, काफी लोगों के समस्या का समाधान होता है। हम समझते हैं कि हर तरह की समस्याएं आती हैं, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जमीन का झंझट आते रहता है, कहीं अतिक्रमण का समस्या आ जाता है। तो जहां भी जिस तरह का समस्या आता है, वहां के अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि मुख्यमंत्री दरबार के बाद भी कोई पहुंच जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। मुझे लगता है कि हर तरह की समस्या का समाधान होते रहता है। सर, मुख्यमंत्री का जो दरबार शुरू हुआ है, तो क्या यहाँ आने वालों की संख्या? ऐसा नहीं है। होता क्या, देखिए कि हर लोग मुख्यमंत्री दरबार में नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं कठिनाई होती है, ऑनलाइन सिस्टम में किन्हीं को परेशानी होती है, या फिर करंट समस्या होता है। तो लोगों को पता है कि बीजेपी ऑफिस में भी जनता दरबार चलता है, और डेली चलने से क्या होता है कि आज किसी का कोई समस्या आया तो वो ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ के, या फिर वहां मुख्यमंत्री दरबार में सोमवार को समय मिलेगा तो उनको लगता है अगर जरूरी है, जल्दी है, तो लोग यहाँ आ जाते हैं। यहाँ डेली चलता है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई जनता का समस्या का समाधान हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो करते ही हैं, लेकिन एक सप्ताह में होता है, वहां सोमवार होता है। तो सोमवार से लेकर के अगले सोमवार तक 8 दिन का समय होता है। इस बीच में अगर किन्हीं का कोई समस्या आ गया, लोग परेशान होते हैं, लोग बेचैन होते हैं, तो उस तरह के लोग अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम लोग उसका समाधान करते हैं। नीति आयोग की दूसरी बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना नगर निगम के महिला पार्षद का पति अपने कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी के कार्यालय में शराब पार्टी कर रहा था। पुलिस ने इसी दौरान छापा मार दिया। पुलिस की छापेमारी में एजेंसी का मालिक और महिला पार्षद का पति नीलेश मुखिया मौके से फरार हो गया, लेकिन शराब पार्टी में शामिल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, आज भी सघन छापेमारी की गई शराबबंदी को लेकर, कितने लोग धराए हैं? शराबबंदी में आज जो है छापेमारी की गई है। सूचना मिली थी कि जो है कुछ लोग जो है कोको कोला एजेंसी में बैठ करके शराब पी रहे हैं। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार जो है वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है मैनेजर सहित जो है 7 लोग पकड़े गए। मालिक जो है उसमें फरार हो गया है। मालिक भी वहाँ होने की सूचना मिल रही थी।
लेकिन उन परिस्थितियों में मालिक फरार है। वर्तमान स्थिति में 7 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जो है अंग्रेज़ी शराब भी पकड़ी गई है। अंग्रेज़ी शराब में जो है 100 पाइपर्स और रॉयल स्टेग भी पकड़े गए हैं। मालिक का क्या नाम हुआ था? मालिक उनके मैनेजर के द्वारा जो बताया जा रहा है और गार्ड के द्वारा बताया जा रहा है कि मालिक जो है नीलेश कुमार हैं, उन पर भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज सीजर बना करके जो है FIR दर्ज की जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। औरंगाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने ऋषियप थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजहड़ गांव के समीप NH 139 पर छापेमारी कर एक बेलूनो कार से जा रही भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। सब इंस्पेक्टर इससे संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि डाल्टनगंज की तरफ से एक कार औरंगाबाद की तरफ भारी मात्रा में शराब ला रही है। उत्पाद विभाग की एक टीम का गठन करते हुए छापेमारी अभियान में जुट गई। आज सुबह हम लोगों को गुप्त सूचना मिली कि शराब लदी, विदेशी शराब लदी एक कार आ रही है। हमने तुरंत इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी और निरीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई, जिसमें श्री कमलेश कुमार सिन्हा सदर प्रभारी और सुश्री निधि रफ़ीगंज प्रभारी और मैं मोहम्मद हैदर अली और सारी टीम थी। और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजहड़ के पास वाहन जांच चलाया और इसी क्रम में एक बलेनो कार को पकड़ा, जिसका निबंधन संख्या JH 10CB 7216 था और कार की तलाशी में कार की डिक्की से और पिछली सीट से कुल 196 लीटर विदेशी शराब, टोटल बॉटल 196 लीटर विदेशी शराब और 12 लीटर बियर गॉडफादर ब्रांड का था। विदेशी शराब में IB, RS, ब्लेंडर प्राइड और स्टर्लिंग रिजर्व ये सब ब्रांड के शराब थे और गॉडफादर कंपनी का बियर था। एक लड़के को गिरफ्तार किया गया, हरेंद्र चौधरी, दयाल चक, गुरुआ थाना का है, गया का। गाड़ी कहाँ से आ रही थी और कहाँ जाने का इरादा था सर? ये झारखंड से लेकर आ रहा था और अभी उससे पूछताछ चल रही है। अभी इतना पता चला है कि वो औरंगाबाद में किसी को डिलीवर करता, उसके बाद फिर यहाँ से कोई और लेकर जाता। तो अभी उससे पूछताछ जारी है कि इसमें और कौन कौन लोग हैं। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान इस पर जारी है। फिलहाल उसको अभी जेल भेजने की तैयारी भी चल रही है। ये गिरफ्तारी कहाँ पे हुई सर? ये ऋषियप थाना के अंतर्गत बिजहड़ एक स्थान है NH 139 पे, वहीं से इसको अरेस्ट किया गया। बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित किसान भवन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी की उपस्थिति में सरकारी आदेशानुसार किसानों के बीच चना और तूड़ी का बीज का वितरण किया गया। संदर्भ में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के किसानों के लिए चना तूड़ी बीज का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन के अनुसार सभी 16 पंचायत में बराबर बीज वितरण करने की जवाबदेही कृषि समन्वय और किसान सलाहकारों को अधिकृत किया गया है। देखिए, इसमें जो है सो हर एक बीज का लक्ष्य तय है, जो इतना कुंटल बीज यहाँ बंटवारा होगा। जैसे चना का 43 कुंटल बीज यहाँ बंटवारा करना है, उस लक्ष्य के हिसाब से हम हर एक पंचायत को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुए हैं। कल जो है सो जिस पंचायत में लक्ष्य पूरा हो गया या कुछ ज़्यादा चला गया, उस पंचायत को आज रोक करके जिस पंचायत में बीज नहीं गया है, जहाँ खेती होता है चना का, उस पंचायत को हम दे रहे हैं। और ऑनलाइन करने के समय लक्ष्य के कुछ ज़्यादा किसानों का ऑनलाइन किया जाता है। तो इसमें सरकार का नियम है, जो किसान पहले आता है उसको पहले देना है। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत उस पंचायत का लक्ष्य पूरा हो चुका है, उसके बाद के किसान आकर के कुछ यहाँ हंगामा कर रहे हैं। एक पंचायत में सर कितना लक्ष्य है? एक पंचायत में 2 कुंटल 53 किलो लक्ष्य है। टोटल मेरे ब्लॉक का 43 कुंटल चना का लक्ष्य है। सर किसानों को, एक किसान को कितना देना सर? एक किसानों को 1 एकड़ तक दिया जा सकता है, 32 केजी तक। 32 केजी तक। तो ये लोग जो सर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप तो अभी लिस्ट मेरे पास जो बंटवारा हुआ है, कल सारा ऑनलाइन किया हुआ है, BRBN में सारा लिस्ट है। उसको कोई भी आदमी खोल करके डाउनलोड कर सकता है और उस लिस्ट को देख सकता है। टारगेट पूरा होने के बाद सर फिर दोबारा नहीं जा सकता? जो टारगेट पूरा होने के बाद दूसरे पंचायत का लक्ष्य इसमें डालने में फिर उस पंचायत के लोग हंगामा करेंगे। और जहाँ खेती चना का होता है वहाँ देना थोड़ा सा अच्छा रहता है कि वहाँ खेती हो। क्या नाम है सर? प्रत्युष कुमार नाम। किस पद पे हैं सर? प्रखंड कृषि पदाधिकारी बख्तियारपुर।
फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 16 साल पूरे होने पर जदयू के द्वारा पूरे बिहार में कार्यक्रम किया जा रहा है। जदयू के नेता से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक समेत सभी लोग जिलों में जाकर सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जदयू के नेता लोगों को यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सीएम रहते उनके लिए क्या क्या किया है। इस कार्यक्रम का नाम समावेशी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल दिया गया है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू के इस आयोजन को जश्न फेल्योर करार देते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। राजद पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने शराबबंदी कानून पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक शराबबंदी कानून की समीक्षा कर रहे हैं, अगर ऐसा चाहते हैं तो समर्थन वापस लेकर बाहर आए। उन्होंने कहा है कि राज्य में शराबबंदी कानून फेल है। देखिए, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से काफ़ी बयान आ चुका है शराबबंदी पर। शराबबंदी विफल है और शराबबंदी के पक्ष में हम लोग रहे हैं, लेकिन गरीब लोग नकली और जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। और ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में सरकार तो पिछले 5-6 साल से लागू की हुई है और नियंत्रण नहीं कर पाई। इनकी विफलता पर ही सवाल उठ रहा है ना। तो इसलिए यह बात पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से कहा जा चुका है। इसमें कोई नई बात नहीं है। समीक्षा, कमरे में बैठकर समीक्षा से इसका समाधान थोड़ा ही निकलने वाला है। और जो रिव्यू है, वो कानून जो है उस पर रिव्यू करने की बात कोई उठा रहा है तो बिल्कुल सही उठा रहा है, क्योंकि ये समीक्षा का मतलब ये है कि आप या तो उसको सख्ती से लागू कीजिए कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो, कोई अवैध शराब यहाँ नहीं आए और शराबबंदी पूरी तरह लागू, नहीं तो उसको उस पर रिव्यू कीजिए कि क्या किया जा सकता है कि जहरीली शराब पीकर लोग न मरे। यह प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और यह पूरे देश से जो ओपिनियंस आए हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को, और सरकार बीजेपी में रहकर यदि कोई यह बात बोलता है या एनडीए की सरकार में रहकर, तो उनको उस पर प्रोटेस्ट करते हुए रिजाइन करना चाहिए, उस पर समर्थन वापस करना चाहिए यदि इतना सीरियसली ले रहे हैं तो, सिर्फ बोलने से नहीं। पटना में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफ़ी तेजी से बढ़ी है। पटना के फुलवारी शरीफ में अपराधी ने जदयू नेता को गोली मारी है। गोली लगने से जदयू नेता धर्मेंद्र कुमार गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वारदात पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि फुलवारी शरीफ के मित्र मंडल कॉलोनी निवासी जदयू नेता अपने कुछ मित्र के साथ मित्र मंडल कॉलोनी स्थित जमीन विवाद पर बाउंड्री को देखने गए थे। इसी क्रम में लगभग 5 की संख्या में आए अपराधी ने उन पर फायरिंग कर दी। जागरूक जनता पार्टी बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया है। बिहार में चुनाव के समय वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली। सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने बिहार को पलायन मुक्त बनाने का वादा किया, लेकिन कोविड-19 महामारी में प्रदेश से आए हुए मजदूर को यहाँ पर नौकरी देने की भी बात थी, जो हर तरीके से ढाक के 3 पात साबित हुए, यानी कि इनके सभी बातें उल्टा हो गई। की सैलरी 40,000 से लेकर 1 लाख है, तो एक बताइए कि ज्यादा सैलरी वाले से हमको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि कम सैलरी वाले से? कम सैलरी वाले की आप लोग यहाँ पे गर्दनी वाले धरना, ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है और किसानों की आर्थिक संकट, इस विषय पर हम लोग आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए हुए हैं। और हम लोग शब्द का इसलिए इस्तेमाल हमने किया है क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के संयुक्त तत्वाधान में भोजपुरिया जनमोर्चा के समर्थन के साथ, क्रांतिवीर पार्टी के समर्थन के साथ, जागरूक जनता पार्टी के नेतृत्व में यह बिहार के युवाओं को रोजगार से संबंधित जो समस्या झेलनी पड़ती है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो मारपीट के भगाया जाता है दूसरे प्रदेशों में,
इनको खोलने का काम करेगी बिहार सरकार और यहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर मिथिलेश चौबे जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के राष्ट्रीय संयोजक हैं हम। बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते बेरोजगारी, बढ़ते अपराध को लेकर भोजपुरिया जन मोर्चा एवं जागरूक जनता पार्टी के अन्य और भी घटक संगठन के संयुक्त आज ये धरना का कार्यक्रम रखा गया है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, न कहीं रोजगार है और न कहीं रोजगार मिलता है। भोजपुरिया जन मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी हमसे हम लोगों ने सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि अब सरकार जागो, नहीं तो बिहार की जनता को जगाने के लिए जागरूक जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। अब तक तुम लोगों ने दोस्ती जो खेला है 15 साल और 15 साल 30 साल तुम लोगों ने बिहार की जनता को छलने का काम किया है। कल आपने कार्यक्रम किया कि 15 साल बेमिसाल। क्या है 15 साल बेमिसाल? क्या पलायन रुक गया? क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो गया? क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो गया? क्या बिहार के युवाओं को आपने रोजगार दिया? इसलिए मैं अधिवक्ता रामनाथ महतो, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सर राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, सर राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस बात का ऐलान करता हूं कि बिहार में हम लोग चप्पा चप्पा हिल जाएंगे और सभी जनता को जगाने का काम करेंगे। खासकर गरीब लोग, जितने लोग तबाह हो रहे हैं, हमारे गरीब बच्चे पकड़ा के जेल जा रहे हैं। आप सबको अपराधी बना दिया है, हर बच्चा को भेज के जेल में अपराधी बना रहे हैं। मजाक कर रहे हैं आप लोग। एकदम बैठ के बढ़िया से समीक्षा कीजिए, तभी तो आपका सरकार, नहीं तो आपको सरकार को हम लोग बेनकाब करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। बीजेपी सहयोग कार्यक्रम में वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू शामिल हुए। उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर मीडिया को संबोधित किए। कैसे समाधान होगा? देखिए, सहयोग कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चलता है। काफी लोग आते हैं, काफी लोगों के समस्या का समाधान होता है। हम समझते हैं कि हर तरह की समस्याएं आती हैं, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जमीन का झंझट आते रहता है, कहीं अतिक्रमण का समस्या आ जाता है। तो जहां भी जिस तरह का समस्या आता है, वहां के अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि मुख्यमंत्री दरबार के बाद भी कोई पहुंच जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। मुझे लगता है कि हर तरह की समस्या का समाधान होते रहता है। तो सर, मुख्यमंत्री का जो दरबार शुरू हुआ है, तो क्या यहाँ आने वालों की संख्या? ऐसा नहीं है। होता क्या, देखिए कि हर लोग मुख्यमंत्री दरबार में नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं कठिनाई होती है, ऑनलाइन सिस्टम में किन्हीं को परेशानी होती है, या फिर करंट समस्या होता है। तो लोगों को पता है कि बीजेपी ऑफिस में भी जनता दरबार चलता है, और डेली चलने से क्या होता है कि आज किसी का कोई समस्या आया तो वो ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ के, या फिर वहां मुख्यमंत्री दरबार में सोमवार को समय मिलेगा, तो उनको लगता है अगर जरूरी है, जल्दी है, तो लोग यहाँ आ जाते हैं। यहाँ डेली चलता है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई जनता का समस्या का समाधान हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो करते ही हैं, लेकिन एक सप्ताह में होता है, वहां सोमवार होता है। तो सोमवार से लेकर के अगले सोमवार तक 8 दिन का समय होता है। इस बीच में अगर किन्हीं का कोई समस्या आ गया, लोग परेशान होते हैं, लोग बेचैन होते हैं, तो उस तरह के लोग अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम लोग उसका समाधान करते हैं। सर, नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना नगर निगम के महिला पार्षद का पति अपने कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी के कार्यालय में शराब पार्टी कर रहा था। पुलिस ने इसी दौरान छापा मार दिया। पुलिस की छापेमारी में एजेंसी का मालिक और महिला पार्षद का पति नीलेश मुखिया मौके से फरार हो गया, लेकिन शराब पार्टी में शामिल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, आज भी सघन छापेमारी की गई शराबबंदी को लेकर, कितने लोग धराए हैं? शराबबंदी में आज जो है छापेमारी की गई है। सूचना मिली थी कि जो है कुछ लोग जो है कोको कोला एजेंसी में बैठ करके शराब पी रहे हैं। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार जो है वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है मैनेजर सहित जो है 7 लोग पकड़े गए। मालिक जो है उसमें फरार हो गया है। मालिक भी वहाँ होने की सूचना मिल रही थी, लेकिन उन परिस्थितियों में मालिक फरार है। वर्तमान स्थिति में 7 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जो है अंग्रेजी शराब भी पकड़ी गई है। अंग्रेजी शराब में जो है
100 पाइपर्स और रॉयल स्टेग भी पकड़े गए। मालिक का क्या नाम हुआ था? मालिक उनके मैनेजर के द्वारा जो बताया जा रहा है और गार्ड के द्वारा बताया जा रहा है कि मालिक जो है नीलेश कुमार हैं, उन पर भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज सीजर बना करके जो है FIR दर्ज की जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। औरंगाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने रिसियप थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजहड़ गांव के समीप NH 139 पर छापेमारी कर एक बेलूनो कार से जा रही भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। सब इंस्पेक्टर इससे संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि डाल्टनगंज की तरफ से एक कार औरंगाबाद की तरफ भारी मात्रा में शराब ला रही है। उत्पाद विभाग की एक टीम का गठन करते हुए छापेमारी अभियान में जुट गई। आज सुबह हम लोगों को गुप्त सूचना मिली कि शराब लदी, विदेशी शराब लदी एक कार आ रही है। हमने तुरंत इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी और निरीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई, जिसमें श्री कमलेश कुमार सिन्हा सदर प्रभारी और सुश्री निधि रफ़ीगंज प्रभारी और मैं मोहम्मद हैदर अली और सारी टीम थी। और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजहड़ के पास वाहन जांच चलाया और इसी क्रम में एक बलेनो कार को पकड़ा, जिसका निबंधन संख्या JH 10CB 7216 था। और कार की तलाशी में कार की डिक्की से और पिछली सीट से कुल 196 लीटर विदेशी शराब, टोटल बॉटल 196 लीटर विदेशी शराब और 12 लीटर बियर गॉडफादर ब्रांड का था। विदेशी शराब में IB, RS, ब्लेंडर प्राइड और स्टर्लिंग रिजर्व ये सब ब्रांड के शराब थे और गॉडफादर कंपनी का बियर था। एक लड़के को गिरफ्तार किया गया, हरेंद्र चौधरी, दयाल चक, गुरुआ थाना का है, गया का। गाड़ी कहाँ से आ रही थी और कहाँ जाने का इरादा था सर? ये झारखंड से लेकर आ रहा था और अभी उससे पूछताछ चल रही है। अभी इतना पता चला है कि वो औरंगाबाद में किसी को डिलीवर करता, उसके बाद फिर यहाँ से कोई और लेकर जाता। तो अभी उससे पूछताछ जारी है कि इसमें और कौन कौन लोग हैं। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान इस पर जारी है। फिलहाल उसको अभी जेल भेजने की तैयारी भी चल रही है। ये गिरफ्तारी कहाँ पे हुई सर? ये रिसियप थाना के अंतर्गत बिजहड़ एक स्थान है NH 139 पे, वहीं से इसको अरेस्ट किया गया। बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित किसान भवन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी की उपस्थिति में सरकारी आदेशानुसार किसानों के बीच चना और तूड़ी का बीज का वितरण किया गया। संदर्भ में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के किसानों के लिए चना तूड़ी बीज का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन के अनुसार सभी 16 पंचायत में बराबर बीज वितरण करने की जवाबदेही कृषि समन्वय और किसान सलाहकारों को अधिकृत किया गया है। देखिए, इसमें जो है सो हर एक बीज का लक्ष्य तय है, जो इतना कुंटल बीज यहाँ बंटवारा होगा। जैसे चना का 43 कुंटल बीज यहाँ बंटवारा करना, उस लक्ष्य के हिसाब से हम हर एक पंचायत को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुए हैं। कल जो है सो जिस पंचायत में लक्ष्य पूरा हो गया या कुछ ज़्यादा चला गया, उस पंचायत को आज रोक करके जिस पंचायत में बीज नहीं गया है, जहाँ खेती होता है चना का, उस पंचायत को हम दे रहे हैं। और ऑनलाइन करने के समय लक्ष्य के कुछ ज़्यादा किसानों का ऑनलाइन किया जाता है। तो इसमें सरकार का नियम है, जो किसान पहले आता है उसको पहले देना है। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत उस पंचायत का लक्ष्य पूरा हो चुका है, उसके बाद के किसान आकर के कुछ यहाँ हंगामा कर रहे हैं। एक पंचायत में सर कितना लक्ष्य है? एक पंचायत में 2 कुंटल 53 किलो लक्ष्य है। टोटल मेरे ब्लॉक का 43 कुंटल चना का लक्ष्य है। सर किसानों को, एक किसान को कितना देगा सर? एक किसानों को 1 एकड़ तक दिया जा सकता है, 32 केजी तक। 32 केजी तक। तो ये लोग जो सर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप तो अभी लिस्ट मेरे पास जो बंटवारा हुआ है, कल सारा ऑनलाइन किया हुआ है, BRBN में सारा लिस्ट है। उसको कोई भी आदमी खोल करके डाउनलोड कर सकता है और उस लिस्ट को देख सकता है। टारगेट पूरा होने के बाद सर फिर दोबारा नहीं जा सकता? जो टारगेट पूरा होने के बाद दूसरे पंचायत का लक्ष्य इसमें डालने में फिर उस पंचायत के लोग हंगामा करेंगे। और जहाँ खेती चना का होता है वहाँ देना थोड़ा सा अच्छा रहता है कि वहाँ खेती हो। क्या नाम है सर? प्रत्युष कुमार नाम। किस पद पे हैं सर? प्रखंड कृषि पदाधिकारी बख्तियारपुर।